नमस्कार दोस्तों, मैं भावना तिवारी मीरा भाईंदर मुंबई से। मेरी ओर से आप सभी को सादर नमस्कार। और आशा करती हूँ कि आज हमारे देश में जो कोरोना वायरस महामारी के चलते जो आज स्थिति पैदा हुई है, इससे मेरा देश जल्द से जल्द इस कोरोना वायरस महामारी से बाहर निकले और फिर से हम पहले की तरह एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सके। बहुत ज़रूरी है दोस्तों। 2 महीने से आज जो देश की स्थिति पैदा हुई है, जहाँ पर कई मौतें हो रही हैं, बहुत से लोग आज भी अस्पताल में पड़े हैं, बहुत से अस्पतालों में जगह ही नहीं है, और जो मृत्यु हो रहे हैं उनकी जो स्थिति हो रही है, उनके परिवार तक जो उनका शरीर नहीं पहुँच पाता, बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति है दोस्तों। ये ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो आज हमारे देश पर, आज पूरे विश्व पर आई है, परंतु फिर भी इसका कोई असर किसी व्यक्ति की नीयत पर नहीं हो रहा। कभी कभी प्राकृतिक आपदा इसलिए आती है कि जब धरती पर बहुत ज़्यादा पाप बढ़ जाता है, तो प्राकृतिक आपदा इसलिए आती है कि आप सचेत हो जाइए, आप सुधर जाइए। पाप बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो कहीं ना कहीं स्थिति का सामना तो करना पड़ेगा। परंतु आज जो स्थिति का सबसे ज़्यादा सामना कर रहे हैं वो हमारे गरीब मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, जो एक दिन अगर काम न करे तो अगले दिन उनके घर में खाने की मुसीबतें पैदा हो जाती है। क्यों ऐसा हुआ आज? क्यों आज आपदा सबसे ज़्यादा मजदूर वर्ग पर आई? अरे वो तो अपने जीवन में सिर्फ मजदूरी कर करके आज अपना घर परिवार, अपना पेट, अपना परिवार संभाल रहे हैं। आज उन्हें जो आपदा संकट झेलनी पड़ रही है, क्या आज आपको और मुझे झेलनी पड़ रही है? नहीं, उनकी स्थिति उन्हें पता है। आज अपना घर बार, अपना काम काज छोड़कर जो हर शहर से पूरे देश में जो मजदूर यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं, आज महामारी के चलते उनका रोजगार उनसे छीन लिया गया, उन्हें भूखे रहने पर मजबूर कर दिया गया। उनके बच्चों की चीख रोना जो आज हमारे शहर के किसी भी प्रतिनिधि को सुनाई नहीं दे रही है, किसी प्रशासन हो या राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, किसी को सुनाई नहीं दे रही है। हर कोई यही कह रहा है कि आप आए तो इतने साल शहर में कमाया, मुंबई में कमाया, आज जब आपदा आई तो आप भाग रहे हो। मुझे बताइए दोस्तों, आपदा इतनी जो कठिन उन पर आई है, ये आप पर मुझ पर नहीं आई। अगर किसी मजदूर को, उसके बच्चों को 4-4 दिन जब भूखा रहना पड़े तो वो क्या करेगा? कहीं ना कहीं तो भागेगा ही। जब बच्चे को तकलीफ होती है तो माता पिता की याद आती, घर परिवार की याद आती है। वो भी मजदूर किसी न किसी के बच्चे ही हैं, जो उन्हें आज अपना जन्मभूमि, अपने माँ बाप, अपना परिवार याद आ रहा है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि जिस जगह पर हमने इतने साल मेहनत की, काम किया, आज चाहे वो उत्तर भारतीय हो, हर किसी को ये लग रहा है कि आज वो शहर, वो जगह, वो कर्म भूमि हमारी नहीं। क्योंकि आज जो स्थिति पैदा हुई है ये मेरे लिए बहुत ही दयनीय है, क्योंकि हर रोज मैं उस स्थिति का सामना कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ रोज की रोज लाखों मजदूर यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं। मेरे लिए, मेरे देश के लिए बहुत शर्म की बात है। आज औरंगाबाद का जब मैंने 8 तारीख का ये मुद्दा देखा, सुबह उठते ही जब मैंने ये समाचार सुना कि 16 मजदूर रेल की पटरियों पर थक हार कर सो गए और उस पर से मालगाड़ी चली गई, किस तरह की स्थिति होगी। एक तरफ रोटी अनाज पड़ा है, खाने का भोजन पड़ा, एक तरफ उनकी कटी हुई लाशें। आप मुझे बताइए, मजदूर अपना घर छोड़ के क्यों भागा? क्यों उसे वो शहर छोड़ना पड़ा? क्योंकि उसे किसी ने पूछा ही नहीं, उसे अपनापन किसी ने दिया ही नहीं, उसे किसी ने रोका ही नहीं कि तू क्यों जा रहा है। जिस सेठ के पास उसने जीवन भर काम किया, मजदूरी की, उस मालिक ने उसे कभी पूछा नहीं कि तूने खाना खाया या नहीं खाया, तेरा परिवार ने कुछ खाया या नहीं खाया, तेरे सर पे छत है या नहीं है, तू क्या करेगा? तो वो क्या करे? किसके भरोसे रुके? रोज घंटों सिर्फ थोड़े से नाश्ते के लिए 4-4 घंटा लाइन लगाए? क्या ये जिंदगी देखनी बाकी रह गई थी? इस वजह से वो आज अपने देश की ओर भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है उनके लिए यहाँ कुछ नहीं रह गया। उनका मान सम्मान सब कुछ खत्म हो चुका है। आज धर्म, संप्रदाय, जातिवाद को लेकर जो स्थिति पैदा हो रही है देश में, कहीं ना कहीं यह जातिवादी हो रहा है कि हर शहर का प्रतिनिधि अगर वो जिस जात का है, जिस धर्म संप्रदाय का, उन्हीं लोगों को मदद कर रहा है और दूसरे लोगों की तरफ उसका कोई ध्यान ही नहीं। औरंगाबाद की जो घटना घटी, जिसमें मालगाड़ी 16 मजदूरों के शरीर से चली गई, जब वो सो रहे थे,
और उनकी इस तरह से मौत होना यह बहुत ही शर्मनाक घटना है हमारे देश के लिए। और ये समाचार में बताया जाता है कि वहीं पर सो रहे दूसरे मजदूर ने बताया कि वो लोग जब थक हार के 36 घंटा जब पैदल चलने के बाद उन्हें रेल की पटरी मिली और उसी पर लेट गए, ऐसे लेटे कि फिर वो उठने का जीवन भर के लिए सो गए। तो कहीं ना कहीं मुझे एक बात आप बताइए, हर जहाँ पर रेलवे ट्रैक होता है वहाँ पर ध्यान रखने वाला, जिस तरह से हम वॉचमैन बोला जाता है हमारी सोसाइटी का ध्यान, उस तरह से कोई व्यक्ति वहाँ पर भी होगा, तो उसने अपना कर्तव्य क्यों नहीं निभाया? क्यों मालगाड़ी का डब्बा जब उनके शरीर पे से जा रहा था, जाने वाला, तो उससे पहले उसने ध्यान नहीं दिया? वो चाहता तो मालगाड़ी को पीछे भी ले सकता था। क्या 16 मजदूर उसे नहीं दिखाई दिए? क्या लगता है आपको, क्या स्थिति होगी वहाँ की? क्या आपको लगता है वो बेशुद्ध होने से नींद में इतने खो गए कि उनको मालगाड़ी की आवाज़ सुनाई नहीं थी? अरे दोस्तों, जो स्थिति उन पर बीत रही है, ऐसे में तो वो यही सोचे कि इससे तो मर जाना ही अच्छा। क्या करते हैं वो जी के? उनके लिए बचा ही क्या था? आज प्रशासन हो या केंद्र सरकार हो, उसने थोड़ा सा दुख जाहिर कर दिया उनकी मौत पर। और क्या किया? पीछे उनके परिवार का किसी ने सोचा? बाद में पता चला कि जलगांव में काम करते थे वो मजदूर, औरंगाबाद से पटरियों के द्वारा इसलिए निकल रहे थे क्योंकि अगर रोड पे से निकलते तो जो पुलिस प्रशासन उन्हें डंडे से मारते, उन्हें जाने ही नहीं दिया जा रहा है कहीं से, इसलिए उन्होंने पटरी का रास्ता अपनाया, जिस पर आज उनकी ये स्थिति पैदा हो गई। आज भी बहुत से मजदूर हैं जो पटरियों के रास्ते ही कई हजारों मील का सफ़र तय कर रहे हैं। कोई मजदूरों की स्थिति ऐसी हो रही है, किसी कोई विकलांग है, कोई बुजुर्ग है, कोई 9 महीने के पेट से एक गर्भवती महिला है, भी सुनने में आया कल एक गर्भवती महिला ने चलते चलते ही बच्चे को एक सड़क के किनारे जन्म दे दिया। भूख प्यास से लथपथ आज लोग चले जा रहे हैं, रास्ते में चलते 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 उनकी मौत हो जा रही है। कभी ट्रैक पर उनको चलते चलते कुछ हो जा रहा है, कभी ट्रक पलट जा रहा है, कभी कोई गाड़ी आकर उनको गाड़ी से दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। क्या स्थिति हो रही है मजदूरों की जो स्थिति हो रही है, इससे दयनीय स्थिति तो किसी की भी नहीं है। प्रशासन ने उनकी जो औरंगाबाद में जो हादसा हुआ, वहाँ से उनके शरीर को उठाया एक मालगाड़ी, एक ट्रेन के द्वारा, जिसमें और भी मजदूर जा रहे थे, उसी में उनको लेकर उनके मध्य प्रदेश में उनके घर में जगह जगह पहुँचाया गया और उनका अंतिम संस्कार हुआ। बस यहीं जाकर दुख प्रकट कर देने से हमारे पंत प्रधान मोदी जी ने थोड़ी सी देर के लिए दुख प्रकट कर दिया, फिर इसके लिए कोई भी योजनाएं नहीं है। मैंने ये आज वीडियो इसके लिए डाला है ताकि मैं चाहती हूँ कि जिनके परिवार का व्यक्ति आज इस दुर्घटना में ग्रस्त होकर मौत का शिकार हो गया है, कहीं ना कहीं हमने उसे मारा है, हमारे प्रशासन ने उसको मारा है। वो खुद की मौत नहीं मरा, आज उसे भागने पे हमने मजबूर किया। तो उस मजदूर के घर वालों को भी कोई मुआवजा देना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि आज वो मजदूर क्यों गांव से निकला था इतनी दूर शहर में मेहनत करने के लिए? क्योंकि उसके पास खाने को रोटी नहीं होगी, वो गरीबी तबके का व्यक्ति होगा। आज उसके घर का वो व्यक्ति चला गया, तो आप मेरे को बताइए पीछे से उसका घर किस तरह से पल रहा होगा। तो आज सरकार को चाहिए, आज प्रधान मोदी जी को चाहिए, आज केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, उनके घर को मुआवजा देना बहुत ज़रूरी है। मेरी सरकार से यह दरख्वास्त है कि जो भी व्यक्ति की मृत्यु औरंगाबाद रेल हादसे में हुई है, उसके घर परिवार को 5 से 10 लाख का मुआवजा हर घर को दे। बहुत ज़रूरी है। पीछे उसका घर कैसा चलेगा? जो चला गया वो तो अब वापस नहीं आने वाला, वो तो लौटकर अब कभी नहीं आएगा। परंतु घर की जो स्थिति है, उसके जाने के बाद जो पीड़ा उसके परिवार को भोगनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं हमारा सहयोग उनके लिए हो जाएगा। ऐसे हर घर परिवार को जिसका व्यक्ति ये ऐसी दुर्घटनाओं का शिकार हो रहा है, मैं प्रशासन से चाहूंगी, पंत प्रधान मोदी जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी कि उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए। बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रशासन, आप आगे आइए। आज लोगों को बोला जाता है कि आज राज्य सरकार हर मजदूरों को मुफ्त में गांव भेजने की सुविधा कर रहे हैं। तो अगर मुफ्त में गांव भेजने की सुविधा कर रहे हैं, तो जो टिकट्स आज हम देख रहे हैं,
कभी आप गुजरात जाने की टिकट अगर कोई हमें बताता 470 रुपया, कोई कहाँ जाने की टिकट का किराया बताता है, गाड़ी में तो बैठ जाते हैं और गाड़ी में किराया वसूल किया जाता है। क्या है ये? अभी मैंने देखा कि राजस्थान के लिए कुछ बसेस निकली, उन्हें रास्ते में ही रुका दिया गया। आज वो लोग जो निकले थे वो बीच रास्ते में ही रोक दिए गए हैं। लोग चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं, पर बीच रास्ते में उनके साथ जो स्थिति पैदा हो रही, इसका जिम्मेदार कौन? आज मजदूर जो मर जा रहे हैं उनका जिम्मेदार कौन? आज आधार कार्ड, मेडिकल, हर चीज के नाम पर जो उनसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर वो दोबारा आए तो उनका कोई स्वागत हमारे शहर में ना हो। ऐसा हो सकता है। आज मजदूर को हमने पराया कर दिया। आज मैं हर प्रशासन, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से गुहार करूंगी, हमारे मजदूर के लिए जल्द से जल्द कोई व्यवस्था की जाए। जो भी व्यक्ति उनके घर का इस आपदा में मौत का शिकार होता है, उन व्यक्ति के परिवार वालों को मदद की जाए पूरी तरह से। उन व्यक्ति को, उस मजदूर को घर पहुंचने में आवाजाही की सुविधा की जाए, क्योंकि प्रशासन, केंद्र सरकार अगर उनके लिए करने का सोच भी रही है तो मुझे पता है कि बीच के जो लोग हैं, जो प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं, वो उन्हीं के हक का पैसा खा जाया करते हैं। इसलिए मैं आज हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी, औरंगाबाद में जो ट्रेन दुर्घटना में जितने भी मजदूरों की मौत हुई है, उनके परिवार वालों को 5 से 10 लाख का मुआवजा दें और प्रशासन जल्द से जल्द इस स्थिति को पैदा ना होने दे। कोरोना वायरस महामारी आई है, उसके लिए भी हर व्यक्ति अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, प्रशासन कोशिश कर रहा है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सब कोशिश कर रहे हैं, परंतु आज कोशिश मजदूरों की है, क्योंकि कई लाखों की भीड़ में, कई लाखों हजारों की भीड़ जो चल रही है रात दिन, रास्ते में जो उनकी मौत हो रही है, अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं फिर से राज्य सरकार, केंद्र सरकार से दरख्वास्त करूंगी कि जल्द से जल्द ट्रेन की सुविधा की जाए, उन मजदूरों से ना किराया ना लिया जाए, उन मजदूरों को खाना पीना और हर सुविधा की वस्तुएं देकर उनके घर, उनके परिवार तक पहुंचाया जाए, और जिन लोगों की आपदा में मौत हो रही है उन्हें अच्छे से अच्छा मुआवजा दिया जाए। ये मेरी आप सभी से दरख्वास्त है। आप देख रहे हैं डान इंडिया न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें फॉर अपडेट्स एंड ब्रेकिंग न्यूज।